नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में गरमाया रहा। आज आशीष मिश्रा को लखीमपुर पुलिस ने समन दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। लखीमपुर मामले में आपको बता दें 2 लोगों से पूछताछ की गई है और 4 दिन बाद, एक तरह से देखा जाए 4-5 दिन बाद ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के लिए न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया है। 2 महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 8 लोगों ने जान गंवाई है। किसान, पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। योगी सरकार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, कितने आरोपी हैं, गिरफ्तारी कितनों पर एफआईआर हुई है, जांच में क्या सामने आया है। बहरहाल इस मामले पर जो नेता हैं वो सड़कों पर आज उतरते रहे। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। वहां भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया गया था। उनके साथ पंजाब सरकार के सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक भी लखीमपुर जा रहे थे। उधर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उनका भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज बारी थी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा की। 4 अक्टूबर को दोनों नेताओं को हिरासत में भी इससे पहले लिया गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। उधर बीजेपी में लखीमपुर को लेकर आंतरिक मंथन जारी है। चुनावों से पहले आज सांसद जो वरुण गांधी हैं और उनकी मां पूर्व मंत्री मेनका गांधी को भी बीजेपी की बड़ी कार्य समिति से हटा दिया गया है। तो सीधे अपने चलते हैं पहले अपने सहयोगी कमाल खान के पास। कमाल, तो फिलहाल आज लखीमपुर खीरी में भी तमाम नेता पहुंचे हैं। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव का दौरा हुआ, वहां पे सतीश चंद्र मिश्रा का दौरा हुआ, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, ऐसा है कि विपक्षी दल के लोग जो हैं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था किसी को सरकार वहां जाने नहीं दे रही थी। अब सरकार ने जब कल दोपहर के बाद इजाजत दी लोगों को जाने की, तो कल प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी और 3 परिवारों से प्रियंका गांधी वहां मिली थी, जिनमें एक पत्रकार का भी परिवार था और 2 किसानों के परिवार थे। इस टाइम वो नानपारा में हैं, जो बहराइच जिले में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर पे। वहां वो गुरविंदर के परिवार से अभी मुलाकात कर रही हैं, जो 20 साल के किसान हैं, जिनका पोस्टमार्टम दोबारा कराया गया था। कहा गया था कि उनको गोली लगी है। वो उनके घर के बाहर बैठी हुई हैं। उनके परिवार के, उनके माँ बाप, चाचा, परिवार के और लोग वहां शामिल हैं। वो उस दिन की घटना के वीडियोज इस वक्त प्रियंका गांधी को दिखा रहे हैं। इसके बाद एक और किसान मारे गए थे, वो वहीं नानपारा के हैं, उनके घर वहां पे जाएंगी। रायबरेली में आज सतीश मिश्रा पहुंचे, बीएसपी के महासचिव, और अखिलेश यादव वहां पे पहुंचे। दूसरे जिलों से 3 बॉर्डर पे 3 बड़े नेता वहां पे आए, जिनको रोका गया। सिद्धू आए सहारनपुर, हजारों की तादाद में सिख, किसान, कार्यकर्ता वहां के उनके साथ थे। कई वहां के विधायक वगैरह साथ थे। उनको सरसावा थाने में रोक लिया गया और अभी भी वो थाने में ही है और पुलिस के साथ उनकी बातचीत चल रही है। बरेली में नैनीताल की तरफ से जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो 20 गाड़ियों का काफिला लेकर के लखीमपुर जाने के लिए आए बहेड़ी में, और वहां बहेड़ी के टोल प्लाजा के पास उनको पुलिस ने रोक दिया। विरोध में वो वहीं पे बैठ के धरना देने लगे। काफी देर उनका भी, हरीश रावत का धरना चलता रहा और उसके बाद वो वहां से गए हैं। तीसरा, शामली में कैराना बॉर्डर पे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हुड्डा जी, वो एक काफिला लेकर के आए, बहुत बड़ा। उनके साथ बहुत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं और किसानों का हुजूम था। वो वहां पे आए, उनको कैराना में रोक लिया गया। बहुत देर तक वो लोग विरोध में वहां पे सभा करते रहे, सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, धरना देते रहे। घंटों ये सब चलता रहा। उसके बाद वो भी वहां से वापस हो गए। तो अलग अलग जगहों से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आए, पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू आए। 2 लोग चले गए हैं। सिद्धू अभी भी सरसावा में हैं, वहां भीड़ लगी हुई है, उनके लोग बाहर नारेबाजी वगैरह कर रहे हैं। और बाकी लोग ये आज लखीमपुर खीरी गए, लोगों को
ताज़ियत पेश करने के लिए परिवार वालों को। बिल्कुल कमाल, एक मुझे आपसे और एक राज, क्योंकि कुछ ही महीनों में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ डैमेज कंट्रोल में सफल हो पाए हैं योगी? और आज जिस तरह से वरुण गांधी पर कार्रवाई, मेनका गांधी पर कार्रवाई हुई है, सुल्तानपुर के उनके सांसद हैं, ये क्या संदेश दे रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेनका गांधी तो बहुत पहले कैबिनेट से हटा दी गई थी, और वरुण गांधी को जो सियासत के जानकार हैं वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं लिया गया। तो मेनका गांधी भी बिल्कुल अकेली पड़ी हुई हैं, वो राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती हैं। वरुण गांधी कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ लिखने पढ़ने का काम करते रहते हैं, अपने क्षेत्र में भी जाते हैं, और उनकी जाहिर सी बात है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, लेकिन उनकी भी पार्टी में पूछ बहुत कम हुई है। इधर उन्होंने जो ट्वीट किए हैं और जो खत लिखा है योगी जी को, एक ट्वीट उन्होंने तीन तारीख को किसानों की हत्या हुई है, एक वीडियो ट्वीट किया 3 तारीख को जिसमें बताया कि किसानों को कुचल के इस तरह मारा गया है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, कई तरह की मांगे उन्होंने की। फिर एक उन्होंने खत लिखा, 4 तारीख को खत लिखा था, 5 तारीख को ट्वीट किया, फिर आज 7 तारीख को एक और ट्वीट किया और कहा कि ये क्रिस्टल क्लियर है इस तस्वीर से कि किसानों को दबा करके मारा जा रहा है। तो अभी सरकार ये कह रही नहीं बता रही है कि वो दबा के मारा गया या हादसा था। अभी तो पार्टी के लोग वहां पे जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारे कार्यकर्ता ये माहौल बना रहे हैं कि ये आंदोलनकारी जो हैं वो देशद्रोही हैं, इसमें देशद्रोही तत्व हैं, बब्बर खालसा के लोग हैं, जो खालिस्तान के समर्थक लोग इसमें आ गए हैं, वो लोग ये सब कर रहे थे, ये देश के प्रेमी नहीं है, बहुत तरह का वहां माहौल बना रहे हैं। तो वरुण गांधी जो कह रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष का कोई नेता डायरेक्ट सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि किसानों की हत्या कर करके, आंदोलनकारियों की हत्या करके उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब कि जो किसान आंदोलन हो रहा है तो किसानों की हत्या इसलिए की गई है ताकि उनको चुप कराया जा सके। तो जाहिर सी बात है आंदोलन से कौन परेशान है? सत्ताधारी दल के लोग परेशान हैं, तो वो हत्या करा रहे हैं। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि जिसकी गाड़ी थी उसको गिरफ्तार किया जाए। जो अजय मिश्रा टेनी हैं वो कैमरे पे स्वीकार कर रहे हैं कि ये गाड़ी उनकी थी, और बीजेपी के जो एमपी हैं वो कह रहे हैं कि जिसकी गाड़ी थी उसको अरेस्ट कर लिया जाए। योगी जी को पत्र लिख रहे हैं वरुण गांधी, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ गांधीवादी व्यवहार होना चाहिए। इसका मतलब कि किसानों के साथ सरकार गांधीवादी व्यवहार नहीं कर रही है। तो ये जो सवाल वो उठा रहे हैं, जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी में तो ये पाप माना जाएगा एक तरह से, जो उनका इतना सख्त स्ट्रक्चर है। ऐसी भाषा किसी हद तक कांग्रेस में तो हम देख रहे हैं कि चल रही है, लेकिन बीजेपी में ऐसी जबान बोलते हुए किसी को नहीं देखा है। तो हो सकता है कि और जिस इलाके से वो चुनाव लड़ते हैं वो सिख बाहुल इलाका है। मेनका गांधी जी भी एक सिख परिवार से आती हैं और पीलीभीत की रहने वाली हैं। पीलीभीत में जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहां बड़ी आबादी सिख लोगों की है, आसपास सिख लोगों की बड़ी आबादी है। पंजाब से अगर सिख हजारों की तादाद में आ रहे हैं, और 4 तारीख को भी तमाम हमने देखा पंजाब के नंबर की गाड़ियां रात तक वहां पहुंच गई थी। तो शायद वरुण गांधी को यह लग रहा है कि अगर हम किसानों का साथ नहीं देंगे तो वहां सियासत में हमारा नुकसान होगा। तो अब उनकी ये दुविधा है कि वो किसानों का साथ दें या पार्टी का साथ दें। बिल्कुल तमाम राजनीतिक दल अपनी जो जमीन है, क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव है, इसलिए उसको पुख्ता करने में लगी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कमाल। और लखीमपुर खीरी की घटना के 5 दिन बीतने के बाद अब जाकर पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा है, और इस मामले में पुलिस 2 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। उधर लखीमपुर कांड अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के बजाय केवल बातों में उलझा रही है। गुरुवार को लखीमपुर खीरी के आईजी लक्ष्मी सिंह का क्या कहना रहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा 3 दिनों से लापता हैं, जबकि उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामले भी दर्ज हैं। पुलिस उनके घर भी जा चुकी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर
3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों लुप्त हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। उधर इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 64 साल के नश्तर सिंह की मौत थार से टक्कर लगने पर हुई। नश्तर सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि सरकार आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जब थार ने जिसको टक्कर मारी है, जो सफेद शर्ट जिन्होंने पहनी थी और ब्लैक पैंट थी, वो पिताजी थे जी। अच्छा जी, तो उस वीडियो में वो दिख रहे हैं? जी, साफ साफ सबको दिख ही रहे हैं जी। अच्छा जी, हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उस दिन मैं जा रहा था तो मुझे रोक दिया, कहते नहीं मैं जाऊंगा। अच्छा, तो गए हैं तो बस कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से ही बस ये जो 3:45 बजे के आसपास जब उनको टक्कर लगी है तो उनको उसी समय एम्बुलेंस चली गई है वहाँ लखीमपुर के लिए। फिर उसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चला वहाँ पे। अच्छा जी, फिर हम फ़ोन पे करते रहे, किसी को फ़ोन पूछते रहे, करते 7:15 बजे क्लियर हुआ है कि ये हुआ है। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। बुधवार देर रात राहुल और प्रियंका गांधी मृतकों के परिजनों से मिले और गुरुवार को अखिलेश यादव और बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी परिजनों से मिलने पहुंचे। लेकिन लखीमपुर की घटना इतनी बड़ी होने के बावजूद आरोपियों को लेकर पुलिस का धुलमुल रवैया हैरानी भरा है। लखीमपुर खीरी की घटना के कई वीडियो वायरल होने के बावजूद लखीमपुर खीरी पुलिस का ट्विटर के जरिए वीडियो मांगना और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर कई संगीन धाराएं लगे होने के बावजूद उनको महज सम्मान देना, ये साबित करती है कि लखीमपुर खीरी की पुलिस खासे दबाव में है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा और आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद है। रवीश, तो फिलहाल जो इस समय कार्रवाई हो रही है, जो आम लोग हैं वहां पे लखीमपुर में, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या चर्चा है वहां पर? देखिए निधि, सबसे बड़ी बात यह है कि 302, 304, 120B के तहत अगर संगीन धाराओं के खिलाफ यानी हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने की अगर धाराएं किसी आम शख्स पर लगती हैं तो उसको तुरंत पुलिस पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, उसको गिरफ्तार करती है। लेकिन इस मामले में जहां पर 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उस पूरी घटना के जो आरोपी हैं वो आशीष मिश्रा, अभी तक 5 दिन आज हो गए हैं। 5 दिन होने के बावजूद आशीष मिश्रा को ना तो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं, पूछताछ करने के लिए भी अभी तक नहीं बुलाया। आज जब मीडिया का तमाम सारा दबाव पड़ा है और 2 दिन से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, आज जब पुलिस के ऊपर हम लोगों का काफी ज्यादा वो रहा कि भाई आप कुछ तो बताइए इस घटना के बारे में, अपडेट क्या है, इस पर जांच कैसी चल रही है, तब लखीमपुर खीरी की जो आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने 3-4 चीजें कही। उन्होंने ये कहा कि आशीष मिश्रा की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, उसके साइंटिफिक एविडेंस जुटाए जा रहे हैं, सर्विलांस टीम को बनाया गया है और ये देखा जा रहा है कि वो कहां पर थे, अभी कहां पर हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस पूरे घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी और 3 लोग उसमें घायल हैं। तो पूछताछ भी की गई है 2 लोगों से और हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद में वो ये कह रही हैं कि जो 3 लोग मारे गए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जिनकी मौत हो गई है, उनकी क्या भूमिका रही है उस पर उनको जानकारी मिली है। तीसरी बात वो कह रही हैं कि जब बार बार ये पूछा गया कि आशीष मिश्रा को आखिर 5 दिन हुआ, क्यों नहीं आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, तो उनका ये कहना था कि हम सम्मान दिया है उनको कि आप आइए और जांच को ज्वाइन करिए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो लग ये रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे घटना पर शुरू से ही ढुलमुल रवैया था, हम लोगों की और भी कई लोगों से, पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका बार बार ये तर्क था, बहाना था
कि अभी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है तो हम उसमें लगे हुए हैं, तमाम सारा वीआईपी का मूवमेंट है। अब जब सारे शव का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, अभी भी लखीमपुर खीरी पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि इस घटना को कहां से शुरू हुआ, ये इतने हिंसक क्यों हो गए और ये पूरी घटना कैसे हुई। यानी इस पूरी घटना से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब अभी तक लखीमपुर पुलिस के पास नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, तमाम सवाल बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, विपक्षी दल अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन उनकी क्या कुर्सी बच गई है, देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी फिलहाल बच गई लगती है। इसका इशारा तब मिला जब गुरुवार को मंत्री साहब बीपीआरडी की एक कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने महिपालपुर उनके मुख्यालय पहुंचे। वैसे इस कार्यक्रम में मीडिया को उनसे दूर रखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा बताए गए पक्ष से सरकार संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को देखते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीपीआरडी के बाद मंत्री जी अपने दफ्तर केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीर की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। खीरी से सांसद अजय मिश्रा को आसपास के क्षेत्रों में टेणी महाराज के नाम से जाना जाता है। एक बार विधायक और 2 बार सांसद बने अजय मिश्रा को इसी साल जुलाई में मोदी कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है। और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा। कुश्ती का शौक, पहलवानी का शौक रखने वाले अजय मिश्रा हर साल अपने गांव बनबीरपुर में कुश्ती का आयोजन करवाते हैं। इस साल के आयोजन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शिरकत करने वाले थे, जिसका किसान विरोध कर रहे थे और मामला हिंसा तक पहुंच गया। बीपीआरडी फंक्शन अटेंड करने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जो इस फंक्शन में 1 घंटे के करीब थे, वो निकल गए। वो यहाँ पर जो प्रिजन्स और करेक्शनल सर्विसेज के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि कल मीडिया इस फंक्शन के लिए इनवाइटेड थी, लेकिन आज जो है उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ पे बंदोबस्त ऐसा था जो देखने वाला था। दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी यहाँ पर मीडिया को बाहर रखने के लिए तैनात किया गया था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। श्रीनगर में आतंकवादियों ने 2 टीचर्स की हत्या कर दी है। श्रीनगर के सैदपुरा में कश्मीरी पंडित सिख टीचर की हत्या हुई है और मंगलवार को भी 3 लोगों की हत्या हो गई थी। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर, फिलहाल हाल ही में कुछ दिनों में काफी हत्याएं ऐसे आम नागरिकों की हुई हैं, क्या कहना है प्रशासन सरकार का? प्रशासन यही कहती है कि जो लोग पीछे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह हालात बने हैं सरकार को खुद मालूम नहीं है कहाँ समाज है, कहाँ हालात ज़मीन पे हैं और ज़मीन फिर लोगों के क्या साथ हो रहा हो। पिछले 6 दिनों में 7 सिविलियंस की हत्या हुई है और ये जो आज स्कूल के अंदर हुआ, 2 शिक्षकों को वहाँ मारा, प्रिंसिपल को और टीचर को। हम एक टीचर के घर के सामने यहाँ हैं, सुपिंदर को, उसको बेदर्दी से मारा। ये कभी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ जब यहाँ 90 में मिलिटेंसी का दौरा था, और आज कैसे हुआ ये मालूम नहीं कि स्कूल किस तरह कत्लगाह बन गए। एक और टीचर था दीपक चांद, वो जम्मू से ताल्लुक रखता था, एससी कोटा से टीचर में लगा था, रिजर्वेशन कोटा से, उसको भी मार दिया गया। सीधी सी सिंगल आउट किया गया। मजहब की बुनियाद पे किसी को मारना, उससे बदतरीन जुल्म और गुनाह कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये यहाँ भी हुआ। 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित को मारा। कुल मिला के मैं आपको बताऊं 6 दिनों में 7 लोग मारे गए। 3 कश्मीरी मुसलमान हैं, 2 कश्मीर से बाहर के जो 2 हिंदू हैं, 1 कश्मीरी पंडित है, इनको मारा गया। क्या वजह है कि इस तरह की सूरत हाल बनी? न स्कूल महफूज है, न फार्मेसी महफूज है, और शायद पुलिस के पास भी अभी क्लू नहीं है। जो मैंने डीजीपी से बात आज की दिलबाग सिंह से, तो जेनरिक तौर पे जवाब दे रहे हैं टीआरएफ है जो कराची से आ रही है, लेकिन अभी तक
कोई भी केस इनमें से क्रैक नहीं हुआ। तो काफी यहाँ परेशानी भी है, खौफ भी है, और सिख समुदाय ने अपने सिख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये कहा है कि वो तब तक वापस ड्यूटियों पे जब न जाएं जब तक न गवर्नमेंट उनकी सुरक्षा के लिए ठोस इकदाम करें, ताकि इस तरह कोई सुपिंदर कौर जैसा कोई और वाक़ा रोनमा न हो। बिल्कुल नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 6 दिनों में 7 लोगों की हत्या हो जाती है, वाकई में गंभीर चिंताजनक स्थिति है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं देश की बात में। क्रूज पर कथित रेप पार्टी के मामले में गिरफ्तार आर्यन अरबाज और बाकी अन्य लोगों की रिमांड आज खत्म हो रही है। एनसीबी कोर्ट में पेशी है। 8 की एनसीबी को एक बार फिर से रिमांड चाहते हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद है। सुनील, कोर्ट में आज क्या हो रहा है? देखिए निधि, दोपहर के बाद से लगभग 4 बजे से बहस चल रही थी। कुल 9 आरोपियों को आज पेश किया गया है, जिसमें 8 पहले के हैं और कल जिसे एक अचित कुमार को गिरफ्तार दिखाया गया था उसे, और 11 तारीख तक की सबकी रिमांड मांगी गई है। तेज बहस हुई है काफ़ी इसमें, और दोनों तरफ से दलीलें दी गई हैं। और ख़ास बात यह है कि आज भी जो एएसजी हैं अनिल सिंह, वो आज यहाँ पर आए हैं। समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर खुद भी मौजूद हैं, और कोशिश ये है कि सभी की फिर से रिमांड ली जाए। लेकिन जो बचाव पक्ष है उसका कहना है कि ऐसी कोई प्रगति नहीं हुई है, ऐसी कुछ रिकवरी नहीं दिखानी है, और बहुत ही छोटे मात्रा में ड्रग्स मिले हैं, तो ऐसा कुछ बनता नहीं है। लेकिन बचाव एनसीबी का कहना है कि ये एक तरह से सभी का आपस में नेक्सस है और एक बड़ा एक रैकेट है जिसका अभी खुलासा करना है, और सभी आरोपियों को एक दूसरे के सामने बिठाकर और भी कुछ बातें निकालनी है। इसलिए जो है कि रिमांड बहुत जरूरी है। बहरहाल अब बहस समाप्त हो चुकी है। जो मजिस्ट्रेट हैं वो फैसला लिखवा रहे हैं। थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा कि क्या सभी को फिर से रिमांड मिलेगी या फिर जेल हिरासत में भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें।